नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। क्या मेकअप प्रोडक्ट्स आप भी इस्तेमाल करते हो? क्या मेकअप का इस्तेमाल करना आपको भी पसंद है? मतलब हम लड़कियां हैं तो हमें तो पसंद होगा ही, लेकिन स्पेशली मैं उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। लेकिन मैं भी देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे मेकअप के ब्रांड्स आए हुए हैं, बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स दिखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगते हैं। अब इनमें से एक है ब्लश की बात हम आज करेंगे। ब्लश क्या है? गालों पे जो लगता है पिंक पिंक या फिर गोल्डन कलर का या फिर गुलाबी रंग का, अ, किसी भी तरीके से लाल रंग का, भूरा रंग का, किसी भी तरीके से पीच रंग का, जो कि गालों को बहुत ही शाइनी इफेक्ट देता है और ऐसा लगता है कि आपकी स्किन उस टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो ब्लश की बात कर रहे हैं तो मार्केट में तो अवेलेबल है। ब्लश बहुत तेजी से चलन में आ रहा है। अब होता क्या है कि क्या इसकी कोई खराबी भी है? बिल्कुल है। मैं इसलिए ये आपको बता रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। ब्लश हम यूज़ कर रहे हैं, सब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक मार्केटिंग की जो बोलते हैं ना कि जो टेक्निक होती है लोगों को मजबूर करना कि हाँ आप ये प्रोडक्ट खरीद लो, ये वो टेक्निक है। कैसे है? ब्लश में तो बहुत तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं। वैसे तो मेकअप प्रोडक्ट्स में ही केमिकल्स पाए जाते हैं। आप देखते होंगे बहुत से लोग, बहुत सी लड़कियां एक्ने से परेशान है, झुर्रियों से परेशान है। एज उतना है नहीं लेकिन झुर्रियां आ गई है, एक्ने आ गए हैं। कैसे आ गए हैं चलिए अब हम समझते हैं। आज हमने एक टॉपिक उठाया है ब्लश। अब ये है एक मेकअप प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो ब्लश है, ये ब्लश बहुत ज़्यादा शाइनी होता है और जब ये गालों पे लगता है ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, जो लगाते हैं उनको भी और जो देखते हैं उनको भी। तो ब्लश में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनमें सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है आपका टैल्क। हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसमें केमिकल्स कौन-कौन से होते हैं? दूसरा, अगर केमिकल्स ये होते हैं तो आपकी स्किन के लिए कितना ज़्यादा ये सही है? तीसरा, अगर स्किन इससे डैमेज हो गई है तो हीलिंग प्रोसेस कितना ज़्यादा फास्ट होगा या फिर स्लो होगा, या फिर चेहरा कभी भी हील कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा? सब कुछ हम समझेंगे। तो 3 चीज़ों को हमको देखना है। केमिकल्स कौन-कौन से होते हैं? पहला मैंने क्या बोला? टैल्क होता है। टैल्क आपका दिखता कुछ इस टाइप से है। और जो टैल्क होता है इसके अलावा मिका भी होते हैं। ये आपका मिका है। टैल्क पहले हमने देखा, अब हमने मिका को देखा। इसके बाद हम देख लेते हैं आयन ऑक्साइड। आपका जो आयन ऑक्साइड है जो कि आपके ब्लश में पाया जाता है वो कैसा दिखता है? वो ऐसा दिखता है, ठीक है। अब होता क्या है? जो टैल्क होता है उसकी वजह से जो आपका ब्लश है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तो होता ही है ना, वो टैल्क की वजह से होता है। बहुत ही आसानी से लग जाता है गालों पे, बहुत ही जल्दी से ब्लेंड हो जाता है। लोग बोलते भी है कि ब्लेंड हो गया। टैल्क की वजह से होता है। मिका की वजह से क्या होता है? शिमरी इफेक्ट जो एकदम शाइन करता है वो मिका की वजह से होता है। मिका आपके स्किन में लाइट रिफ्लेक्शन को बढ़ा देती है। मतलब सामने वाले को लगता है कि आपकी स्किन बिल्कुल ग्लास कोरियन स्किन है। आपको भी अच्छा लगता है, अच्छा मैंने ये वाला प्रोडक्ट यूज़ किया है ना, अब तो मैं हमेशा यही यूज़ करूँगी। लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि आपने जो अभी यूज़ किया है वो आपके स्किन के लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल है। क्या-क्या हो सकता है हम अभी आगे समझेंगे। ये होता है आयन ऑक्साइड है ये, ठीक है। अब आयन ऑक्साइड की वजह से क्या होता है? आयन ऑक्साइड की वजह से आपका जो ब्लश हल्का गुलाबी देखने को मिलता है, हल्का पीच रंग का देखने को मिलता है, गोल्डन देखने को मिलता है, ब्राउन कलर उसमें आते हैं। जो रंगों का जो खेल है वो आयन ऑक्साइड की वजह से हो रहा है, ठीक है। इतना समझ आ गया? तो केमिकल्स मेनली क्या हुए? टैल्क हो गया, मिका हो गए, आयन ऑक्साइड हो गया। इसके अलावा जो खुशबू आती है उससे, फ्रेग्रेंसेस की वजह से, वो आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस है। नेचुरली फूल का आपको रस निकाल करके नहीं दिया जा रहा है। फ्रेग्रेंसेस की वजह से आपको खुशबू मिल रही है, बहुत अच्छा आपको महसूस हो रहा है। और जो ब्लश आप देखते हो कि अच्छा 2 साल के बाद एक्सपायर होगा, 3 साल के बाद एक्सपायर होगा, ये होता है पैराबेन्स की वजह से। और पैराबेन्स का एक और काम है, ये तो प्रिजर्वेटिव है ही जो आपके ब्लश को बचा करके रख रही है। इसके अलावा इसका एक और काम है। कौन सा काम है? इसके अलावा ये आपके ब्लश को बैक्टीरिया या फंगस से भी बचाती है। तो ब्लश के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन क्या ये आपकी स्किन के लिए अच्छी है? क्या आपने कभी भी ऐसा सोचा है कि आपकी स्किन के लिए क्या अच्छी है क्या नहीं अच्छी है? तो इतने सारे जो मैंने मेनली 5 आपको बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत तरह के होते हैं। अगर मिका बहुत ही फाइन, एकदम चकनाचूर करके, एकदम पीस करके आपके ब्लश में मिला हुआ है, इसका मतलब है कि आपकी स्किन के लिए उतनी ही ज़्यादा ये खतरनाक है।
ठीक है, जितना आपको अच्छा महसूस हो रहा है ये बहुत ज़्यादा डेंजर है। आपकी स्किन पे क्या इफेक्ट छोड़ेगा? सबसे पहली बात, टैल्क और मिका की वजह से आपका स्किन का पीएच बिगड़ जाता है, उसका मॉइस्चर खो जाता है। टैल्क जो कि आपके ब्लश में है, उसकी वजह से आपका ब्लश बहुत ज़्यादा स्मूथ है, ब्लश बहुत लाइट वेट होता है उसकी वजह से। लेकिन जब आप अपने फेस पे बहुत लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके फेस की जो स्किन है, स्किन की जो ऊपरी वाली लेयर है, अब स्किन की लेयर भी बहुत तरह की होती है, मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेंगे कि स्किन की जो ऊपरी लेयर है, ठीक है, वो डैमेज हो जाती है। ऊपरी लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस, ठीक है, ऊपरी लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस है। ये टैल्क की वजह से नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, ठीक। मिका जो होता है, जो कि आपके ब्लश में पाया जाता है, ये जो मिका है, अगर आप देखोगे तो मिका की वजह से शिमरी इफेक्ट आता है, आपकी स्किन शाइन करती है। लेकिन अगर ये मिका लो क्वालिटी का हुआ या फिर जो टैल्क आपके ब्लश में डाला गया है वो अगर लो क्वालिटी का हुआ तो इससे आपकी स्किन तो डैमेज हो ही रही है, और मिका क्या करता है, आपकी स्किन के सभी पोर्स को बंद कर देता है, पिंपल्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं। तो बहुत सारे कंडीशंस आपको फेस करने पड़ते हैं। टैल्क और मिका की वजह से आपके स्किन का मॉइस्चर तो खत्म हो ही रहा है, स्किन ड्राई हो ही रहा है, पिंपल्स आ ही रहे हैं, और आपका स्किन का सबसे अपर लेयर जो है वो डैमेज तो हो ही चुका है। उसके बाद जो बचा खुचा जो भी रह जाता है, अब वो कौन खराब करता है? वो आपकी आयरन ऑक्साइड खराब कर देती है, वो लाल वाली। कौन सी? ये आपकी आयरन ऑक्साइड क्या कर रही है? ये डैमेज कर दे रही है। अब ये जो आयरन ऑक्साइड जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आयरन ऑक्साइड क्या करती है, आपके स्किन का जो कलर है ना, आप देखते हो कि बहुत से लोगों को का कंप्लेन होता है, बहुत से लोग क्या बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि मैंने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है, मैं कुछ भी धूप में भी नहीं जाती हूँ, लेकिन छाइयाँ हो गई है, कम उम्र में क्या हो गया, मिलाज्मा का कंडीशन बन गया है, पिगमेंटेशन हो गया है, काले काले धब्बे मुंह पे आ रहे हैं, पूरे फेस का रंग एक जैसा नहीं है, अनइवन स्किन टोन है। फिर आप मार्केट में जाते हो या फिर आप ऑनलाइन सर्च करते हो, अच्छा ये पिगमेंटेशन वाली क्रीम है, ये वाली क्रीम है जिससे मेरा स्किन बिल्कुल साफ हो जाएगा, तो कभी आप नींबू रगड़ लेते हो। तो इससे क्या होता है कि आपने क्या किया हुआ है, आप जो ब्लश का इस्तेमाल कर रहे हो, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल वो ब्लश है, उस ब्लश की वजह से जिसमें मौजूद है आयरन ऑक्साइड, इसकी वजह से आपको झाइयाँ होती है, आपको मिलाज्मा होता है, इसकी वजह से होता है, आपका स्किन बहुत ही डल दिखता है, स्किन पे दाग धब्बे हो जाते हैं, ये आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस हैं, जिसकी खुशबू लेकर के ब्लश आप सूंघते हो, वाह बहुत अच्छी खुशबू है इसकी, अगली बार से मैं यही लूँगी। अगर आपने ब्लश का इस्तेमाल करना है तो आपको एक्सपेंसिव ब्लशेस का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि टैल्क हो, मिका हो या फिर आयरन ऑक्साइड हो, अगर इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं या फिर अगर ये लो क्वालिटी के हैं तो आपकी स्किन को उतनी ही तेज़ी से डैमेज करेंगे जितना आप सोच नहीं सकते हो। तो आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस आपके स्किन को डैमेज करते हैं, और बहुत से लोगों का ये कंप्लेन होता है कि मेरी स्किन में सूजन है, डॉक्टर ने बोला है रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्किन में सूजन है। जब ऐसी समस्या आती है तो क्या होता है, तो आप परेशान हो जाते हो, आपकी स्किन, आपकी आंखों के आसपास सूजन आपको हमेशा देखने को मिलती है, स्किन पे लाल लाल दाग धब्बे हो जाते हैं। इस कंडीशन से बहुत से लोग परेशान हैं। इस टाइप से आपको ब्लैक हेड्स तो देखने को मिलेगा ही, और स्किन पे आपको लाल लाल दाग धब्बे भी देखने को मिल सकते हैं, और समय से पहले आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्किन पे रिंकल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, दिख रहा है, फर्क दिख रहा है, रिंकल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो किसकी वजह से ये होता है, ये आप रिंकल्स या फिर आपके जो सेल डैमेज होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, वो पैराबेन्स की वजह से होते हैं। पैराबेन्स आपके ब्लशेस के लिए बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि ये आपके ब्लश को बचाता है बैक्टीरिया से, फंगस से, लेकिन क्या आपकी स्किन के लिए अच्छा है? आप कुछ भी इस्तेमाल करते हो, आप प्रोडक्ट के लेबल्स को पढ़ते तक नहीं हो, ये किसकी गलती है? मार्केट में बहुत तरह की कंपनियां हैं, क्या ये उनकी गलती है? बिल्कुल नहीं है। यूज़ कौन कर रहा है? आपकी गलती है। और दूसरी बात, गवर्नमेंट को ये थोड़ा सा रूल एंड रेगुलेशन पे ध्यान देना चाहिए कि जो सामान बिक रहा है उसमें कितनी ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स हैं। स्टैंडर्ड हैं लेकिन सही तरीके से फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, उन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप अपने बॉडी के अंदर कुछ भी डाल रहे हो या फिर कुछ भी लगा रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसके बारे में जानकारी पूरी तरीके से इकट्ठा करो, उसके बाद आप अप्लाई कीजिए,
चाहे बच्चे को हो चाहे आप खुद पे वो चीज़ें अप्लाई कर रहे हो। अब जब पूरी तरह से डैमेज हो चुका है तो क्या होगा, जब पूरी तरह से डैमेज हो चुका है तो क्या करना है, हीलिंग प्रोसेस कब तक होगी, आपका स्किन कब तक ठीक होगा। अगर माइल्ड इरिटेशन है, कोई भी ब्लश लगाते ही अगर आपको इरिटेशन होता है, जलन महसूस होती है, फिर लाल लाल दाने निकल आते हैं 2-3 घंटे के बाद, तो क्या करना है, तो आपको जेंटल फेस वॉश से वॉश कर लेना है फेस जिसपे ज़्यादा केमिकल्स ना हो उस फेस वॉश से। और साथ साथ आप कैमोमाइल ऑयल, ये कैमोमाइल मतलब बबूले का शायद वो होता है, फूल होता है, बबूने या बबूले बोलते हैं, बबूने का फूल होता है, और इसका तेल आप लगा सकते हो, आप विटामिन ई का तेल लगा सकते हो, आप एलोवेरा जेल अपने फेस पे लगा सकते हो, ताकि जो रेडनेस है वो ठीक हो जाए, स्किन जो इरिटेट हो चुका है वो थोड़ा सा शांत हो जाए, ठीक है, इन्फ्लामेशन जो है वो ख़त्म हो जाए। पैराबेन्स की वजह से आपके स्किन में इन्फ्लामेशन भी होने लगता है, सेल्स आपके डैमेज होने लगते हैं, और कोशिका हमारे बॉडी की एक महत्वपूर्ण इकाई है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। तो आपके सेल्स डैमेज कौन कर रहा है, बहुत तरीके के केमिकल्स करते हैं, लेकिन ब्लशेस में जो केमिकल्स होते हैं जो शिमरी इफेक्ट देता है, ये आपके स्किन के बहुत ही अंदर तक घुस करके आपके स्किन को ख़त्म कर देता है। तो आप दुश्मन को खुद ही इनवाइट कर रहे हो, खुद आराम से लगा रहे हो। जो ब्लशेस बड़ी आराम से लगती है और जो आराम से ब्लेंड होती है, उनमें उतनी ही ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। अगर ये हाई क्वालिटी के हैं तो आपको ये कम अफेक्ट करेगा, लेकिन मैं एक बात और बता दूं कि जो पैराबेन्स होते हैं जो आपके ब्लशेस में पाए जाते हैं, लंबे समय तक, चाहे हाई क्वालिटी का ही आप ब्लश क्यों ना इस्तेमाल कर रहे हो, अगर लंबे समय तक आपने ब्लशेस का इस्तेमाल किया है तो पैराबेन्स में इतनी क्षमता है कि वो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर दे। अब आपके हाथ में है, आपको खुद का हार्मोन डिस्टर्ब करना है या फिर नहीं करना है। 2 मिनट की खुशी के लिए आप क्या करते हो, 2 मिनट की खुशी के लिए आप ब्लश को लगाते हो, 2 मिनट की खुशी आपको मिल गई, और उसके बाद आपके हार्मोन्स क्योंकि बॉडी के अंदर है, बॉडी तो कंप्लेन आपसे कर नहीं रहा है, सिम्टम्स तो आप समझ नहीं रहे हो, तो 2 मिनट की खुशी के लिए आप क्या कर रहे हो, इनर इन्वायरमेंट को आप डिस्टर्ब कर रहे हो। अब आपके हाथ में है, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ब्लश मत लगाओ, लेकिन ये आपके हाथ में पूरी तरीके से है, आपके ऊपर है, आपका डिसीजन है, क्योंकि आपका लाइफ है, आपका चॉइस है। आप लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है तो आप मत लगाओ। आप खुद सोचो, मेरा काम है आपको बताना, फॉलो करना या फिर ना करना ये आपके ऊपर है, ठीक है, या फिर आप किसी से शेयर भी कर सकते हो ये सभी बातें। तो अगर आपको माइल्ड इरिटेशन हुआ है ब्लश लगाने के बाद ही, तो आप आराम से वॉश करके रह सकते हो, ताकि आपकी स्किन ठीक हो जाएगी एलोवेरा जेल या फिर विटामिन ई का तेल लगाने के बाद। लेकिन अगर आपको लगता है कि स्किन में दाने निकल रहे हैं लंबे समय से और स्किन बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, तो फिर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, ताकि वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सके किस तरीके से आपको क्या करनी है, और कोई भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हो डर्मेटोलॉजिकली वो टेस्टेड होने चाहिए। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगले दिन हम फिर से कुछ नया लाएंगे, ताकि आपको समझ में आए कि जो चीज़ें आपके आसपास है वो सभी चीज़ें अच्छी नहीं है, आपके ऊपर है, आप क्या कर रहे हो ये आपके ऊपर है, और मैं क्या कर रही हूँ ये मेरे ऊपर है, मेरा काम है आपको बताना। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज समझ में आया होगा कि एक छोटा सा ब्लश जो कि आप लगाते हो और आप बहुत अच्छा महसूस करते हो, वो आपके साथ क्या क्या कर सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई करनी है और आपको कुछ चीज़ों की नॉलेज रखनी है। थैंक यू सो मच।